दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध लगातार जारी है। आज युद्ध का 6वां दिन है। पिछले 6 दिनों से लगातार ईरान युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। इस बीच चीन भी ईरान के समर्थन में आ गया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो कि ब्लॉक किया गया था उसे अब खोलना शुरू कर दिया गया है, लेकिन शर्तों के साथ। कहा जा रहा है ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अब इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। बिना युद्ध में शामिल हुए भारत को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कैसे, वो भी अब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की दादागिरी की। अमेरिका ने ईरान के जंगी जहाज़ को अरब सागर में डुबो दिया। जी हाँ, और जैसे ही ये खबर सामने आई तुरंत मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मिलन युद्ध अभ्यास का है जिसमें ईरान के जंगी जहाज़ को दिखाया गया है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस युद्धाभ्यास के दौरान तालियां बजा रही थी, खूब तालियां बजाई थी इन्होंने। भारत के बुलावे पर ईरान ने ये जहाज़ भेजा था, मतलब ये हमारे मेहमान थे। लेकिन आज इस जहाज़ के साथ अमेरिका ने बहुत गलत किया। अमेरिका ने भारत से लौटते हुए इसे हिंद महासागर में डुबो दिया। हिंद महासागर की मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है हिंद महासागर। यहाँ 12 साल पहले तक हिंदुस्तान के नाम का सिक्का चलता था। बड़े बड़े तुर्रम खां मुल्क की हिम्मत नहीं हुई। भारत की इजाज़त के बिना कोई गुस्ताखी करने वाला नहीं था। लेकिन आज अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के उस नौसैनिक जहाज़ पनडुब्बी को नष्ट कर दिया जो हमारा मेहमान था। भारत के बुलावे पर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आया था। कहा जा रहा है कि सरकार की विदेश नीति की वजह से आज अमेरिका भारत की इज्जत नहीं करता है। पहले अमेरिका डरता था, इज्जत भी करता था, लेकिन आज जो ये सरकार है मौजूदा दौर में, उसकी नीति इतनी ज़्यादा खराब है जिससे अमेरिका भी अब हमारे देश से नहीं डर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने हमारे मेहमान जहाज़ को हिंद महासागर में हमारी टेरिटरी में डुबोया है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोदी सरकार ने हालांकि इस पर कोई भी अभी जवाब नहीं दिया है। कायदे से तो निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो इसको लेकर कोई जवाब दिया गया है अभी, और ना ही इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की गई है। पहले तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हिंद महासागर में अमेरिका की आने की हिम्मत कैसे हुई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उस जंगी जहाज़ को आखिर क्यों डुबोया गया, कैसे डुबोया गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई अमेरिका की कि वो हमारे मेहमान जहाज़ को ही हिंद महासागर में डुबो दे। इस बीच पूर्व एडमिरल अरुण प्रकाश ने बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बिना सूचना के युद्ध को भारतीय सीमाओं तक पहुंचा दिया है। बहुत बड़ा बयान दिया है अरुण प्रकाश ने। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या नरेंद्र मोदी नैतिक साहस दिखाकर इसकी आलोचना करेंगे, ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और श्रीलंका को बचाव तथा राहत प्रयासों में सहायता सहयोग देंगे, या इसके लिए भी वाशिंगटन और तेल अवीव से अनुमति की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब इजराइल और अमेरिका से हमेशा हर बात पर अनुमति लेते हैं कि इस पर बोला जाए, स्टैंड लिया जाए कि नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी एक टीवी डिबेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को विश्वगुरु कहते थे वो आज अमेरिका के ही चेले हो गए हैं। देखिए आलोक शर्मा ने क्या कहा। विश्वगुरु अपने आप को कहते थे, वो चेले हो गए अमेरिका के। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि जो विश्वगुरु समझते थे उनको तो बोलना चाहिए। आज भारत का युवा देख रहा है कि भारत अगले 20 साल के बाद कहां खड़ा होगा। आज हम एक जो सॉवरेन स्टेट है उसके ऊपर अगर एक तरफ बातचीत चल रही है ओमान में और दूसरी तरफ अटैक हो रहा है, और हमारी सरकार अगर उसका खंडन नहीं कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल विदेश नीति का चरमराना है, विदेश नीति की निष्क्रियता है। अब मोदी जी 2 दिन पहले गए वहां पर इजराइल। भाई या तो इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको पता ही नहीं था कि 2 दिन बाद युद्ध शुरू करेगा इजराइल, या ईरान ने शुरू किया होता तब भी हम कहते कि भाई ईरान ने युद्ध शुरू किया, ये बिल्कुल सही कर रहा है इजराइल, अमेरिका अपना बचाव कर रहे हैं। युद्ध भी इजराइल ने शुरू किया है। यही ईरान था जिसने तालिबान को रोकने में हमारी मदद की। यही ईरान था जिसने चाबहार पोर्ट से हमें सी पैक का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के रास्ते को रोकने का काम किया।
यही ईरान था जिसने बरसों तक हमें सस्ता तेल दिया। सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि साहब उसने भी साथ नहीं दिया, उसने भी। ये गिनती संख्या की नहीं होती है, वो ज्यादातर राजशाही हैं और अमेरिका उनके ऊपर पूरी तरह से काबिज है। जिन राजशाहियों ने, छोटे छोटे देशों ने अमेरिका के अपने यहां पर एयर बेस बना रखे हैं और मिलिट्री के ऑपरेशंस वहां से वो कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे उनके सामने, अमेरिका के सामने। तो ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं की और ना ही हिंद महासागर में हुए हमले की निंदा की गई। कायदे से तो विदेश मंत्रालय या तो भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टेरिटरी में घुसने की और हमारे मेहमान जहाज को डुबाने की। तो दो देश पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, वो है अमेरिका, इजराइल, और इसका खामियाजा, आर्थिक खामियाजा 192 देशों को भुगतना पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, जहां से लगातार तेल की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब वो रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन इस रास्ते को ईरान ने शर्तों के साथ खोलना शुरू कर दिया है। ईरान अब उन देशों को रास्ता मुहैया करा रहा है जो देश खुलकर उसके साथ आ गए हैं। जैसे चीन इस समय खुलकर ईरान के साथ आ चुका है, ईरान के फुल सपोर्ट में चीन आ चुका है। कहा जा रहा है अब चीन भी इस युद्ध में कभी भी शामिल हो सकता है और शायद इसीलिए ईरान ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ चीन ही गुजरेगा, सिर्फ चीन गुजरेगा। दोस्तों यहाँ देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की आप पहले यहाँ मैप देखिए, ये मैप देखिए, मैप बहुत कुछ बता रहा है। ये मैप बता रहा है कि युद्ध अगर जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। दुनिया में तेल की सप्लाई का बेहद अहम रूट है, इसे ध्यान से देख लीजिए आप। यहीं से सारे जहाज़ गुजरते हैं, आयात निर्यात यहीं से होता है। और इस समय खबर आ रही है कि भारत के पास सिर्फ 20 से 25 दिनों का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बचा हुआ है। कच्चा तेल महंगा भी हो रहा है। अब तो इसकी जो कीमत है वो करीब $83 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। उधर डॉलर भी लगातार मजबूत हो रहा है। $1 अब 93 रुपये के बराबर हो गया है, यानी रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिससे भारत को इस समय व्यापार में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर हमारे देश ने भी ईरान का साथ दिया होता, खुले तौर पर ऐलान किया होता कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम ईरान के साथ हैं, ईरान हमारा मित्र है, तो फिर ऐसे हालात नहीं बनते। और ईरान अब शर्तों के साथ ये रास्ता खोल रहा है, चीन को रास्ता दे चुका है। अब हमारे देश को रास्ता कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कब तक चलेगा, क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ज़्यादा दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया तेल पर निर्भर है। तेल नहीं तो कुछ नहीं। तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब भारत क्या कदम उठाएगा, लगातार इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या बोलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल भी गए थे। इजराइल जब वो इजराइल से वापस आए थे तब ये युद्ध शुरू हो गया था और उन्होंने इजराइल का भी समर्थन कर दिया है। यानी जो अपना परम मित्र देश था ईरान, उसका इस सरकार ने समर्थन नहीं किया। इसलिए कहा जा रहा है इस सरकार ने पूरी जो पॉलिसी है उसे बदल दी है। जो विदेश नीति थी ना, वो बदल दी है। विदेश नीति हमारी गुटनिरपेक्षता की है, उसे इस सरकार ने बदल दिया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो युद्ध अपराधी है। वो युद्ध अपराधी है। अमेरिका उसके सर पर अमेरिका का हाथ है, इसीलिए वो बचा हुआ है, नहीं तो अब तक उसकी कुर्सी जा चुकी होती। लेकिन अमेरिका उसके साथ खड़ा है, इसीलिए वो इस समय दादागिरी दिखा रहा है। तो इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ईरान लगातार हौसलों के साथ युद्ध मैदान में डटा हुआ है। 120 घंटे का वक्त गुजर चुका है, आज 6वां दिन है। अब लोग यही प्रार्थना दुआ कर रहे हैं कि ये युद्ध जल्दी से रुक जाए, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो पाए। तो लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है जल्दी से रुक जाए। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ना सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इसका खामियाजा भारत को भी उठाना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने हिंद महासागर में हमारे मेहमान जहाज़ को, जंगी जहाज़ को डुबो दिया, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आलोचना करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।